नमस्कार साथियों, आज आ गए हम लोग कक्षा 10 प्यूसम संस्कृत बुक है प्यूसम, और उसका आज हम लोग देखने वाले हैं पांचवा पाठ। हम लोग देखेंगे भाई आज पांचवा पाठ, इसका नाम है भारतीय संस्कारा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संस्कार यानी भारतीयों के संस्कार के बारे में। भारतीय संस्कारा, इस चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय संस्कारा। यह है छठा पाठ। कौन सा पाठ है? षष्ठः पाठ। यह है छठा पाठ, छठा पाठ है। और इस पाठ का नाम है भारतीय संस्कारा। इसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय संस्कार, यानी भारतीय संस्कार यानी भारत के लोगों के संस्कार। भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कार यानी भारत के लोगों का संस्कार। वे भारत में बहुत तरह के धर्म जाति संप्रदाय के लोग के रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति के, और सबों का संस्कार यानी कि काम है, क्रिया है, ये सब जो है। संस्कार का मतलब होता है अच्छे गुण, अच्छे कर्म। तो सभी धर्म जाति संप्रदाय का संस्कार जो है अलग अलग है, रीति रिवाज क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग देखेंगे भारतीय संस्कार यानी भारतीय लोगों के संस्कारों के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते। कह रहा है भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति, संस्कृति मतलब संस्कृति, भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति की अनेक, अन्यतम मतलब है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। तो भारतीय संस्कृति की बहुत अधिक विशेषता है, विद्यते मतलब है। यत मतलब कि जीवने इस जीवन में समय समय पर संस्कारा यानी संस्कारों का अनुष्ठान भवति मतलब होता है। तो कह रहा भाई भारतीय संस्कृति की अनेक विशेषताएं हैं कि इस जीवन में, जीवने ई का मतलब इस जीवन में, समय समय में या समय समय पर संस्कारों का आयोजन होता है। भवंती मतलब होता है, बहुवचन। संस्कारों का आयोजन होता है यानी होते हैं। अद्य संस्कार शब्द, अद्य संस्कार शब्द यानी कि ये जो आज है संस्कार शब्द, अद्य मतलब आज, आज संस्कार शब्द सीमितो मतलब है सीमित होकर, व्यंग रूप यानी कि व्यंग रूप में। आपको हम बताए थे भाई पिछले क्लास में व्यंग्यात्मक कहानी आलस कथा कैसी थी? व्यंग्यात्मक कहानी थी, कथा थी। तो मतलब होता भाई मजाकिया, हास्य पद यानी चुटकुला टाइप का, नहीं ताना वाला। तो ये कौन सी कथा है, कौन सी रूप का है भाई? तो ये है, सॉरी, ये जो इसका सीमित होकर के इसका किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है? तो व्यंग के रूप में इस्तेमाल हो रहा है इसका भाई, संस्कार शब्द का। प्रयुज्यते मतलब प्रयोग किए जाते हैं आजकल। किंतु लेकिन संस्कार संस्कृते रूप कर्णमिंदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। कह रहा है लेकिन, किंतु संस्कृति की या संस्कृति का रूप जो है, यह संस्कृति का यह रूप जो है, जहां पर भी आएगा भाई, जैसे कि यहाँ पर है कर्णमिंदम, कहीं कहीं आएगा नगरमिंदम। तो जो लास्ट में जो ये आ रहा है इदम या इंदम, जो लास्ट में आ रहा है, जो इंदम आ रहा है लास्ट में, तो इंदम का या फिर इदम का मतलब होता है इंदम या फिर इदम। इसका मतलब होता है यह। क्या मतलब होता है? यह। फिर अयम का मतलब भी यह होता है, अयम का मतलब भी यह होता है, इदम का मतलब भी यह होता है। तो कह रहा है क्या कि संस्कृति की या संस्कृति के रूप में यह, संस्कृति के रूप में यह जो है भारतस्य का मतलब होता है भारत का या भारत की, भारत के व्यक्तित्व का रचना करता है। तो कहेंगे भाई कि ये जो आज संस्कार शब्द जो है, आज संस्कार शब्द सीमित होकर के व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु संस्कृति का यह जो रूप है, संस्कृति का रूप, यह रूप जो है किसकी विशेषता है, किसकी व्यक्तित्व को बताता है? तो भारत के व्यक्तित्व भारत का या भारत के व्यक्तित्व की रचना करते हैं। फिर कह रहा है विदेशे यानी विदेशों में या विदेश में, विदेशे यानी विदेश में, निवसंतो मतलब जो निवास करते हैं या बसते हैं,
विदेश में बसने वाले या फिर निवास करने वाले भारतीय भारतीय यानी भारतीय लोग संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च, इसका मतलब है जिज्ञासु। तो कह रहा है कि जो विदेश में निवास करते हैं या जो विदेश में रहते हैं, विदेश में जो बसे हुए भारतीय लोग हैं, वो संस्कारों के प्रति क्या है, उन्मुख हैं, मतलब उत्सुक हैं, संस्कारों के प्रति उत्सुक हैं, उन्मुख हैं। च का मतलब होता है और यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे भाई और क्या है, जिज्ञासु है, जानने के लिए इच्छुक है संस्कारों के बारे में। कौन से लोग, जो लोग विदेश में बस गए हैं, वो लोग जो है भारतीय संस्कारों के प्रति जिज्ञासु हैं, उत्सुक हैं, और क्या है, जिज्ञासु हैं, जानने के लिए इच्छुक हैं। फिर कह रहा है पाठ्यस्मिन, इस पाठ में, पाठ्यस्मिन मतलब इस पाठ में, तेसाम का मतलब होता है उन या उनके, उनकी, उनका होता है उन। इस पाठ में उन संस्कारा नाम, उन संस्कारों का संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त यानी कि शॉर्टकट, छोटा सा रूप, संक्षिप्त परिचयो महत्वंच निरूपितम कराए। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और यहाँ पर जो है और महत्व निरूपित किए गए हैं, बताए गए हैं, या फिर यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है भारतीय जीवने यानी भारतीय जीवन में, भारतीय जीवन मतलब भारत के लोगों के जीवन में, भारतीय जीवन में, भारत के लोगों के जीवन में, भारत के लोगों के जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का क्या है भाई, महत्व, संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। जो भारतीय लोग हैं वो अपने जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृतेर विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते मतलब होता भाई जानना, या फिर कह सकते हैं भाई हुए हैं। प्राचीन तो यह हो गया भाई कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृति, प्राचीन का मतलब होता है प्राचीन बहुत पुराना, और संस्कृति का मतलब होता है संस्कृति का की, तो प्राचीन संस्कृति का भी ज्ञानम का मतलब होता है भाई जानकारी। प्राचीन संस्कृति की जानकारी जो है संस्कारेभ्यो संस्कारों से जायते मतलब होता है, जायते मतलब क्या होता है। तो बोलेंगे भाई प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे होता है, तो बोलेंगे भाई संस्कारों से होता है। भारत की प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे होता है, तो संस्कारों से जायते मतलब होता है। करा अत्र ऋषि नाम कल्पनासित यत, अत्र मतलब यहाँ ऋषि नाम मतलब ऋषियों की, कल्पनासित यहाँ है कल्पना और जोड़ आसित, तो यहाँ ऋषियों की कल्पना, और आसित का मतलब होता है था, थी, एक वचन के लिए। तो यहाँ ऋषियों की कल्पना थी, यत मतलब की, कल्पना थी कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावरेषु वेदा मंत्राणाम पाठः वरिष्ठानाम आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। कहा क्या कि यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन से मतलब जीवन के सर्वेषु मतलब सभी, जीवन के सभी मुख्य अवसरों में, अब मुख्य अवसरों मतलब सभी मुख्य अवसरों में, यस अवसरों पर, सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रानाम, वेदों के मंत्र या वेद मंत्र, वेदों के मंत्र, वेद मंत्र मतलब वेद मंत्र का पाठ, वेद मंत्रों का पाठ। वरिष्ठा नाम का मतलब होता है भाई बड़े बुजुर्ग, वरिष्ठा मतलब बड़े बुजुर्ग, आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद। तो कह रहा है क्या कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में या पर, सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों के पाठ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, होम मतलब हवन, च का मतलब होता है और परिवार सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए भवेत, तो परिवार सदस्यों का मिलन होना चाहिए। ये कौन बता रहे हैं, ये कल्पना थी यहाँ के ऋषियों की कल्पना थी। अत्र ऋषि नाम कल्पनासित, यहाँ के ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का क्या होना चाहिए भाई, आशीर्वाद होना चाहिए, हवन होना चाहिए, और क्या मतलब, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबों का मिलन भी होना
चाहिए, भवेत मतलब चाहिए, होना चाहिए। फिर कह रहा है तत्, तत् का मतलब होता है भाई, तत् का मतलब होता है ऐसा या फिर इस प्रकार भी बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा या इस प्रकार या ऐसा ही बोलिए, ऐसा सभी संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवती, ऐसा सभी संस्कारों के क्या है, अनुष्ठान का मतलब होता है अवसर, मौका जिसको हम बोलते हैं, ऐसा सभी संस्कारों के अवसरों पर ही संभव होता है, संभवती मतलब संभव होता है। तो ऐसा कब होगा बताइए तो, कि भाई वेद मंत्र का पाठ पढ़ेंगे, पंडित जो है वो पाठ पढ़ेंगे, वेद मंत्र का पाठ पढ़ेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमको मिलेगा, और फिर क्या हवन होगा, पूजा पाठ होगा, और परिवार के सभी सदस्य जो है मिलेंगे, ऐसा कब होगा, तो ऐसा होगा जब क्या होगा भाई, संस्कारों के आयोजन होंगे आपके घर में, जो भाई घर का होता है, भाई नया नया घर बना है तो हम लोग कहते हैं भाई घरेली होगा, क्या गृह प्रवेश घरेली होगा। फिर भाई जब कोई शिशु जन्म लेता है और वो 6 दिन का हो जाता है तो हम बोलते हैं भाई छठियारी, कौन कौन से लोग जानते हैं भाई छठियारी, तो ये सब क्या है, ये सब है संस्कार है। अब इन्हीं सभी संस्कारों के अवसर पर ना ये सब होगा, तो यही बता रहे हैं भाई, इन्हीं ये सब कल्पना थी ऋषियों की, प्राचीन ऋषियों की थी नहीं। फिर गाना संभव होता है एवं, एवं मतलब होता है और या इस प्रकार संस्कारा महत्व धारयन्ति, इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करते हैं, कौन, जो व्यक्ति संस्कारों का आयोजन करते हैं, संस्कारों का अनुष्ठान करते हैं, वो व्यक्ति जो है संस्कारों के महत्व को धारण करते हैं। संस्कार का मतलब होता है अच्छा गुण, अच्छा कर्म, संस्कार का मतलब क्या होता है भाई, अच्छा गुण, हम लोग कहते हैं कि भाई फलाना का बेटा जो है बहुत संस्कारी है, मतलब उनके अंदर अच्छे गुण हैं। तो संस्कार के महत्वों को क्या करते हैं, धारण करते हैं। किंच, किंच का मतलब होता है और कुछ, या किंतु भी होता है, तो और किंतु या और कुछ, किंतु संस्कारस्य मौलिकः अर्थः, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, देखिए तो क्या है, परिमार्जन रूपः, परिमार्जन रूप का मतलब होता है बहुत अच्छा से साफ सुथरा, जिसको बोलते हैं भाई शुद्ध, शुद्ध बोलते हैं ना। तो कह रहा है किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, शुद्ध होना, परिमार्जन रूपः शुद्ध होना। फिर कह रहा है शुद्ध होना, फिर कह रहा है गुणाधान रूपश्च, यहाँ पर च आ गया है, हम आपको बता चुके हैं, च का मतलब होता है और का इस्तेमाल करते हैं कब, जिस शब्द के लास्ट में आया है उसके पहले, ये खासियत है ना संस्कृत की। कह रहा है च मतलब और, कह रहा है कि भाई कि किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ है शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना, गुणाधान रूप का मतलब होता है भाई गुणों को ग्रहण करना, गुणों को ग्रहण करना, यानी कि गुणों को ग्रहण करने में ना विस्मरते, यानी कि भाई गुणों को ग्रहण करने में नहीं भूलना, जो अच्छे गुण बताए जा रहे हैं संस्कार के दरमियान, उन सभी संस्कार के गुणों को, संस्कारी गुणों को क्या करना है, न विस्मर्यते, नहीं भूलना चाहिए। तो ये लाइन हमें कह रही है, ये लाइन हमें करिए कि भाई किंतु संस्कार के मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों के ग्रहण करने में नहीं चूकना, गुणों के ग्रहण करने में भाई लेट विलंब ना करना, ना ही चूकना, क्या बोलते भाई गुणों को ग्रहण करने से क्या होते भाई उनके अंदर संस्कार आते हैं नहीं। तो कह रहा है कि शुद्ध होना और गुणों के ग्रहण करने में नहीं भूलना चाहिए। कह रहा है अतः, अतः का मतलब अतः ही होता है, अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः, अतः संस्कार जो है, अतः संस्कार जो है, संस्कार मानवस्य मानव के, आधा सोए का मतलब क्या होता है काके की, तो कह रहा है अतः संस्कार मानव के क्रमशः मतलब क्रम से, जो आगे लाइनें बता रही है वो क्रम से, क्रमशः परिमार्जने मतलब परिमार्जने का बता चुके हैं, शुद्ध होना, शुद्ध रूप, परिमार्जने यानी कि शुद्ध रूप में, हम आपको बताए थे कि भाई ऊपर में एकर रहेगा तो इसका मतलब होता है हिंदी में सॉरी हिंदी में, संस्कृत में इसका, संस्कृत में अगर ऊपर में एकर रहे तो इसका हिंदी अर्थ होता है में, जैसे कि यहाँ पर है परिमार्जने तो बोलेंगे शुद्ध रूप में। तो कह रहा है कि यह अतः संस्कार मानव के क्रमशः शुद्ध होने में, दोषों को दूर करने में, दोषाप नयने मतलब दोषों को दूर करने में, च इसको तो भूलना नहीं, च का मतलब और गुणों को ग्रहण करने में, गुणाधानी यानी गुणों को ग्रहण करने में, योगदान मतलब योगदान, कुर्वंती मतलब करते हैं, बहुवचन कुर्वंती। तो कह रहा है अतः संस्कार जो है मानव के क्रमशः दोषों को अतः संस्कार जो है मानव के क्रमशः शुद्ध होने में, दोषों को दूर करने में,
और गुणों को ग्रहण करने में क्या करता है भाई, योगदान करते हैं। कौन? संस्कार। तो सवाल है आपसे कि जो संस्कार है ये मानव जीवन में कहाँ कहाँ योगदान करते हैं। तो आपको यही लाइनें बोलनी है कि जो संस्कार है वो मानव जीवन के कहाँ कहाँ, तो मानव जीवन के कहाँ कहाँ भाई, मानव जीवन के शुद्धिकरण में, दोषों को दूर करने में और अच्छे गुणों को सद्गुणों को ग्रहण करने में योगदान करती है या करते हैं वो कौन? संस्कार। फिर कह रहा है संस्कारा प्रायेण पंचविधा संति। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के, कितने तरह के, तो 5 प्रकार के होते हैं। बहुवचन क्या? संति मतलब है। फिर कह रहा है जन्म पूर्वास्त्रयः, जन्म के पहले, त्रयः का मतलब होता है 3, तो जन्म के पहले 3 संस्कार। शैशवः, सट का मतलब होता है 6, त्रयः मतलब 3, सट का मतलब 6। तो कह रहा है शैशवः, शैशव का मतलब होता है भाई शिशु काल में, जिसको बोलते हैं बचपना। तो बचपन में कितने? 6, यानी शिशु अवस्था में 6 और जन्म के पहले 3। तो जन्म के पहले 3, शिशु काल में, बचपन में 6 और शैक्षणिका शिक्षा अवस्था में, शिक्षा काल में कितने? 5 मतलब 5। तो यहाँ पर हो गया संस्कार जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहा है जन्म के पहले 3, शिशु मतलब बचपन में, शिशु अवस्था में 6 और शिक्षा के समय में, शिक्षा व्यवस्था में या शिक्षा काल में 5। और फिर कह रहा है गृहस्थ संस्कार विवाह रूपा एका मरणोत्तर संस्कार चैकः। कह रहा भाई विवाह रूपा एका मरणोत्तर संस्कारेश चैकः। कह रहा कि गृहस्थ संस्कार यानी गृहस्थ जीवन का एक संस्कार है, गृहस्थ जीवन का एक संस्कार रूप है जिसका नाम है विवाह। तो बोलेंगे कि बताइए विवाह संस्कार कैसा है, तो बोलेंगे गृहस्थ संस्कार, यानी गृहस्थ यानी कि गृह जीवन में प्रवेश करने वाले संस्कार नाम क्या है? विवाह रूपा। तो बोलेंगे गृहस्थ जीवन में एक संस्कार जिसका नाम है विवाह रूपा। फिर कह रहा है मरणोत्तर संस्कारेश चेकः। और यहाँ पर देखिए चो आ गया है, चो का मतलब और। कह रहा है और एक क्या भाई? एक और एक क्या? मरने के बाद। मरणोत्तर का मतलब होता है मरने के बाद, संस्कार मतलब संस्कार, और एक मरने के बाद संस्कार। तो आप लोग बताइए मरने के बाद कौन सी संस्कार का कार्यक्रम किया जाता है भाई? तो मरने के बाद जो हिंदू धर्म में क्रियाक्रम है वो भाई अधिकतर प्रायः देखा जाता है। तो जो वयस्क लोग हैं मरने के बाद उनका दाह संस्कार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? क्रियाक्रम, यानी अंतिम संस्कार बोलते हैं क्या। और अगर वो क्या है, अगर वो शिशु अवस्था में है तो फिर उनको क्या किया जाता है भाई? दफनाया जाता है क्या। तो कह रहा है कि मरने के बाद एक संस्कार और मरने के बाद एक संस्कार, जिसको हम बोलते हैं अंतिम संस्कार, यानी कि जिसमें क्या होता है? दाह संस्कार होता है। सबको मरे हुए शरीर को क्या कहता है भाई? मरे हुए शरीर को नहीं, मरे हुए व्यक्तियों को क्या किया जाता है? जलाया जाता है या फिर उसको दफनाया जाता है। नहीं, चलिए ठीक है। तो ये हो गया है मरने के बाद एक संस्कार। तो बताइए गृहस्थ जीवन का एक संस्कार का रूप क्या है? विवाह रूप है। फिर मरने के बाद कौन सा संस्कार? तो उसको बोलते हैं भाई अंतिम संस्कार, इसको हम क्या बोलते हैं? दाह संस्कार। आगे हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है एवं मतलब इस प्रकार। एवं का मतलब क्या होता है? इस प्रकार षोडश मतलब 16 होते हैं। एवं यानी इस प्रकार 16 संस्कार भवंती मतलब होते हैं। इस प्रकार कितने संस्कार? इस प्रकार कुल संस्कार कितने होते हैं? तो 16 होते हैं, याद रखना ठीक। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं, भवंती मतलब होते हैं बहुवचन। जन्म पूर्व नाम क्या है? जन्म पूर्व मतलब जन्म के पहले। जन्म पूर्व का मतलब क्या होता है? जन्म के पहले। तो कह रहा है जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म पूर्व के संस्कारों में, जन्म के पहले के संस्कारों में गर्भधानम यानी गर्भधान, जब महिलाएं जब गर्भवती रहती है तो वो कह रहा है जन्म के पहले संस्कारों में गर्भधान। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है गर्भधान पुंसवनम यानी पुंसवन, सीमंतो नयनम यानी सीमंत चेती। यहाँ पर आप मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर च और जोड़ इति है, तो च का मतलब हो जाएगा और। तो कह रहा है कि जन्म के पहले संस्कारों में, जन्म पूर्व संस्कारेषु यानी जन्म के पहले संस्कारों में, पहले पढ़ चुके हैं कौन सा? गर्भधान। दूसरा में क्या है? पुंसवनम। तीसरा में क्या है? सीमांत। और सीमांत यहाँ चौ का मतलब होगा और सीमांत।
या बोलेंगे इति। अभी हम लोग पढ़े थे ना, इति का मतलब होता है इति नहीं, जहां पर चेती रहता लिखा हुआ वहां पर आप समझिएगा कि और, इसका मतलब क्या होता है और ये सब। इति का मतलब होता है ये या ये सब। और सीमांत ये तीन होते हैं, त्रयोः भवन्ति, ये कितने होते हैं? तीन होते हैं। तो सवाल है जन्म के पहले कितने संस्कार? तो जन्म के पहले तीन संस्कार। कौन कौन से? तो गर्भधान, दूसरा में क्या है? पुंसवनम, और तीसरा में क्या है? सीमांत। ये कितने होते हैं? तो ये त्रयोः भवन्ति, ये तीन होते हैं। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थ्य संस्कारारोपणम, तो यहाँ पर तीन तीन चीजें बताई गई है। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा। आप लोग गांव देहात में जानते होंगे कि भाई जब महिला गर्भवती रहती है तो कहा जाता है उसको भाई कि साथ में एक और आदमी जाए, अकेला नहीं छोड़ा जाए। तो ये सब क्या है? ये गर्भ की रक्षा के लिए ये सब संस्कार, क्या है? संस्कारों का आयोजन या प्रयोजन किया जाता है। तो कह रहा है भाई यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ संस्कारारोपणम, फिर क्या है? गर्भवत्याश्च, तो गर्भवत्याश्च, और क्या है? प्रसन्नता चेती प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। तो ये कल्पना, ये जो है जो किया गया है, कौन कौन से संस्कार यहाँ पर? गर्भ रक्षा याद रखना है, फिर गर्भस्थ से, फिर कह रहा है संस्कारारोपणम, फिर संस्कारारोपणम के बाद क्या है? गर्भवत्याश्च। तो कह रहा है ये सब जो है यहाँ पर, कहाँ पर? जन्म के पहले। कौन कौन से? तो गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा के लिए, शिशुओं की रक्षा के लिए संस्कार। फिर कह रहा है गर्भस्थ यानी गर्भ की रक्षा, और फिर कह रहा है संस्कारारोपणम यानी संस्कार जो अपनाए जाते हैं। फिर कह रहा है किसके लिए? तो कह रहा है गर्भवत्याश्च, और गर्भवती महिला, गर्भवती स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए। किसके लिए भाई? खुशी के लिए। ये चेती का मतलब क्या था? और ये सब। तो बोलेंगे यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ संस्कार के क्या बोलते हैं? उपादान, या फिर यानी अनुष्ठान, या फिर बोलते हैं क्या उसको? अनुष्ठान, या फिर उसको बोलते हैं भाई जो आयोजन होता है वो है गर्भवत्याश्च, गर्भवती महिला के प्रसन्नता, खुशी के लिए ये प्रयोजन कल्पित मस्ती, ये आयोजित किए जाते हैं। फिर कह रहा है शैशव संस्कारेषु, शैशव का मतलब होता है बचपन या शिशु जो होते हैं ना, तो बचपन के संस्कारों में, शैशव संस्कारेषु मतलब बचपन के संस्कारों में कौन कौन से होते हैं संस्कार? कौन कौन से होते हैं भाई? कामकाज, तो जात कर्म होता है, नामकरण होता है, निष्क्रमण होता है, अन्नप्रशासन होता है, अन्नप्रशासनम, चूड़ा कर्म होता है, फिर कर्ण वेधश्चेति, फिर क्रमशो यानी क्रम से, भवंती क्रम से ये सब होते हैं। तो सवाल है कि शैशव संस्कारों में कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो शैशव संस्कारों में यानी बचपन के संस्कारों में पहला है जात कर्म, भाई वो बबुआ कौन सा जात का है। फिर उसका है नामकरण, वो बच्चा का नाम क्या है। फिर निष्क्रमण, फिर भाई उसको घर से बाहर निकाला जाता है। हम लोग के गांव देहात में होता है भाई, महिलाएं आती है 2-3 को ढोलक लेकर के और बजाती होती है, आरती खिलाती है बबुआ को। तो निष्क्रमण हो गया है। फिर अन्न प्रशासन, बच्चों को पहली बार जब अनाज दिया जाता है, अन्न ग्रहण करने के लिए उसको जब भाई सिखाया जाता है। फिर चूड़ा कर्म होता है, फिर उसको भाई टकला उगला मुंडन कराना पड़ता है। फिर कर्ण वेधश्चेति, अगर बालिका है, अगर जो शिशु है, अगर वो लड़की है तो फिर उसको कान क्या होता है भाई? छिदवाना पड़ता है। नहीं तो चूड़ा कर्म और कर्ण वेधश्चेति यानी कि और ये कान छिदाने की जो प्रक्रिया है, ये सब कर्म से होते हैं। चेती का मतलब और ये सब, तो कह रहा है कान छेदन, ये सब जो है क्या होते हैं? कर्म से होते हैं। भवंती मतलब होते हैं बहुवचन। फिर कह रहा है शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभ उपनयन वेदारभ्य केशांता समावर्तन चेती। फिर आ गया समावर्तन चेती, संस्कारा प्राकल्पिता। तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझना है कि शिक्षा संस्कारेषु का मतलब हो गया शिक्षा संस्कारों में। शिक्षा संस्कारों में कौन कौन सी? तो है अक्षर आरंभ यानी अक्षर आरंभ, उपनयनम संस्कार का नाम है, फिर वेदारभा का मतलब है वेद आरंभ, फिर केशांता फिर है भाई केशांता, और यहाँ पर च का मतलब हो गया और, केशांता और समावर्तन। ये सब चेती का मतलब हो गया और ये सब, तो और तो बोल चुके हैं। ये सब संस्कार क्या होते हैं? आयोजित होते हैं। प्राकल्पिता मतलब आयोजित होते हैं, इसको बोलते हैं अनुष्ठान किए जाते हैं। नहीं, ये सब किए जाते हैं। कौन कौन से संस्कार? तो आपसे सवाल पूछ जाएगा भाई शिक्षा संस्कारों में से कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं, तो आपको बताना है शिक्षा संस्कारों में
अक्षर आरंभ, जब बच्चों को भाई अक्षर पढ़ाना लिखाना सिखाया जाता है। फिर है उपनयनम, फिर है वेदारंभ, फिर है किसान, फिर है समावर्तन और समावर्तन। ये सब संस्कार किए जाते हैं किस संस्कार में? शिक्षा संस्कारों में। फिर कह रहा है अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम। अक्षर आरंभे का मतलब अक्षर आरंभ में अंक, ये क्या है? अक्षर लेखनम। तो अक्षर आरंभ में कह रहा भाई अक्षर आरंभ में अंक लेखनम और अक्षर लेखनम नहीं। तो कहीं पर मक्खी भाई बैठ गया नहीं, तो कह रहा है देखिए, तो कह रहा है कि अक्षर आरंभ यानी अक्षर आरंभ में कौन सी काम काज होते हैं भाई? तो अक्षर आरंभ में होता है अक्षर लेखनम, यानी कि अक्षर लिखाने के लिए सिखाया जाता है। च का मतलब और, यहां पर इस्तेमाल करना है। और अक्षर आरंभ और कौन कौन से? अक्षर आरंभ हो गया है अक्षर लेखनम, अक्षर आरंभ में अक्षर लेखनम और अंक लेखनम शिशु प्रारभते। तो कह रहा भाई अक्षर आरंभ में अक्षर लिखने के लिए और अंक लिखने के लिए बच्चों को प्रारभते यानी कि आरंभ करवाया जाता है, सिखाया जाता है बच्चों को। फिर कह रहा है उपनयन संस्कारस्य उपनयन संस्कार का अर्थ मतलब अर्थ गुरु नाम मतलब गुरु के द्वारा शिष्य का मतलब शिष्य का या शिष्य को या शिष्य के। तो कह रहा है कि उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने स्व का मतलब अपने गृह मतलब घर में, अपने घर में नयन प्रभवती अपने घर को ले जाया जाता है। तो बोलेंगे भाई कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाया जाता है या फिर गुरु के घर ले जाना होता है। भगवती मतलब होता है। तत्र मतलब वहां शिष्य से मतलब शिष्य को या शिष्य का की शिष्य से शिक्षा नियमान पालनम अध्ययनम करोति। कर भाई वहां जो है कह रहा कि वहां पर क्या हो गया? गुरु के घर ले जाया जाता है यानी कि ले जाना होता है। वहां शिष्य को शिक्षा के सभी नियमों का पालन करके भाई शिक्षा के जितने भी नियम होते हैं उनका पालन करके वो अध्ययन क्या करते हैं भाई? अध्ययन शुरू करते हैं क्या? तो सवाल है कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है? तो आपको बोलना है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना होता है। वहां पर क्या होती है? तो वहां पर शिष्य को शिक्षा के सभी नियमों का पालन करके अध्ययन करना होता है, अध्ययन करना पड़ता है, होता है। कह रहा है क्या? देखिए, तो कह रहा है ते का मतलब होता है वे लोग या वे सब। कह रहा है ते यानी वे लोग नियमों का पालन करके ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्ट। तो कह रहा है वे लोग जो है नियमों को किस प्रकार? ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों का पालन करते हैं। तो जैसे बात भाई पहले गुरुकुल हुआ करता था, तो गुरुकुल में पहले बच्चे लोग जाते थे क्योंकि गुरु के द्वारा ले जाया जाता था। और ये कौन संस्कार में है? तो गुरु के द्वारा बच्चों को अपना घर ले जाना, गुरु के घर ले जाना यानी कि गुरुकुल ले जाना कहलाता है उपनयन संस्कार। अब इस उपनयन संस्कार के अंतर्गत क्या होगा? आपको सारे गुरुकुल के नियमों का पालन करके अध्ययन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? जब वहां पर अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको एक नियम का पालन करना पड़ेगा जिसका नाम है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है। फिर कह रहा है प्राचीन काल यानी प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मा का मतलब था। तो कह रहा है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो ये सवाल है कि भाई प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? आंसर क्या बोलेंगे? ब्रह्मचारी कहा जाता था। फिर कह रहा है देखिए गुरु गृहे एव शिष्य विदारभम करोति अस्मा। कह रहा है क्या कि गुरु के घर में, गुरु गृह मतलब गुरु के घर में, जिसको लोग पहले के जमाने में क्या बोलते थे? गुरुकुल। तो गुरु के घर में ही, एव का मतलब क्या होता है? एव का मतलब होता है ही। तो गुरु के घर में ही शिष्य जो है वेदों का आरंभ करते थे। तो गुरु के घर में ही शिष्य जो है वो वेदों का आरंभ, वेद पढ़ना शुरू करते थे। अस्मा का मतलब था थे। फिर कह रहा है वेदा नाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम क्या उत्कृष्ट मन्यते अस्मात्। कह रहा है कि वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में बहुत अधिक माना जाता है। कौन सी शिक्षा? तो कह रहा है वेदों का महत्व जो है प्राचीन काल के शिक्षा में ज्यादा महत्व के माने जाते थे। तो वेदा नाम महत्वम वेदों का महत्व
प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट मतलब बहुत ज्यादा माना जाता था। किसका महत्व ज्यादा माना जाता था प्राचीन शिक्षा में? तो बोलेंगे वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में बहुत ज्यादा माना जाता था। फिर है केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्यस्य प्रथमा प्रथम प्रथमम छौरी कर्म भवती अस्मा। यहाँ से एक सवाल आता है, करा भाई देखिए तो उत्कृष्ट माना जाता था केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य के या शिष्य का प्रथम यानी पहला प्रथम क्षौर कर्म होता है। क्षौर कर्म का मतलब होता है मुंडन, जिसको बोलते हैं टेकला नहीं, तो मुंडन होता है यानी वो वहां पर टेकला उनको किया जाता था, मुंडन होता था, भगवती मतलब होता था। तो बताइए केशांत संस्कार क्या है? केशांत संस्कार क्या है भाई? तो केशांत संस्कार जो है वो गुरु के घर में ही शिष्यों को पहली बार उनको क्या किया जाता था भाई? तो जिसे हम लोग नहीं बोलते भाई स्कूल ड्रेस, स्कूल यूनिफॉर्म के रूप में आए हैं कि नहीं, तो उसी प्रकार केशांत संस्कार में बच्चों को भाई यूनिफॉर्म के रूप में लाया जाता था, यानी बोलेंगे भाई एक विद्यार्थी के रूप में लाया जाता है। और उसमें पहला काम जो है शिष्यों को पहली बार क्या होना पड़ता है? टेकला होना पड़ता है, नहीं होना पड़ता था। फिर कह रहा है अत्र गौदानम मुख्यम कर्म, कह रहा भाई यहाँ जो है अत्र मतलब यहाँ गौदानम, अत्र का मतलब यहाँ होता है मतलब कि जहां पर ये छोर कर्म हो रहा है यानी ये जो टेकला होने का जो क्रिया हो रहा है वहां गौदान मुख्य कर्म होता था। अब भाई टेकला तो हो गया, टेकला कर दिए गुरुजी, तो वहां पर जो है जो भी टेकला करेंगे उनको आप क्या देंगे? तो उनको आप मुख्य दान करेंगे, क्या भाई? गाय का दान किया जाता था और ये मुख्य कर्म माना जाता था। यहाँ तक कि भाई पहले जो है धन नहीं होता था, पैसा वैसा उतना, तो फिर जो शिष्य हुआ करते थे वो गुरु दक्षिणा के रूप में क्या करते थे? गाय हो गया फिर जो भी मवेशी है वही दान करते थे। तो कह रहा बताइए गौदान मुख्य कर्म कहाँ माना जाता था? तो गौदान जो है मुख्य कर्म माना जाता था कहाँ? तो बोलेंगे केशांत संस्कार में गाय दान करना मुख्य संस्कार माना जाता था। ये सवाल पूछा है, इसलिए ध्यान देना। कह रहा अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गौदान संस्कारोऽपि लभ्यते। कह रहा है कि अतः साहित्य ग्रंथेषु मतलब साहित्य ग्रंथों में अस्य मतलब इसका दूसरा नाम, नामांतरण का मतलब होता है दूसरा नाम, नामांतरम का मतलब होता है दूसरा नाम, और दूसरा नाम क्या है भाई? तो इसका साहित्य ग्रंथ में दूसरा नाम है गौदान संस्कारोऽपि, यानी गौदान संस्कार भी, आपकी मतलब भी लभ्यते मतलब प्राप्त होता है या मिलता है। तो गौदान जो है मुख्य संस्कार है और इसको साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गौदान संस्कार भी प्राप्त होता है या मिलता है। समावर्तन संस्कारेष्योद्देश्यम शिष्यस्य गृहस्थ जीवने प्रवेशः। यहाँ से ध्यान से देना है, ध्यान देखना है, यहाँ ध्यान क्या देना भाई? समावर्तन संस्कारेष्योद्देश्यम, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? शिष्य यानी कि शिष्य को या शिष्यिका की शिष्य के शिष्य के गुरु के घर से अलग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश मतलब प्रवेश कराया जाता है। तो बताइए तो भाई कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर या गुरु के घर से बाहर होकर के गृहस्थ मतलब अलग होकर के गुरु के घर से अलग होकर के उसको कहाँ प्रवेश कराना? तो गृहस्थ जीवन, तो बोल रहा भाई गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराना। और हम लोग पढ़ चुके हैं गृहस्थ जीवन का एक संस्कार नाम क्या है? विवाह रूपः। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराना होता है। शिक्षा वसाने मतलब शिक्षा के समाप्ति के बाद, शिक्षा के खत्म होने के बाद, शिक्षा दीक्षा खत्म होने के बाद शिक्षा वसाने गुरु शिष्यान उपदिशस्य गृहम प्रेष्यति। यहाँ पर समझना है कि भाई कह रहा शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद में गुरु क्या करते हैं? शिष्यों को चेला को, जिसको लोग क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? शिष्य को क्या बोला जाता था प्राचीन शिक्षा मालूम, यानी कि पहले के समय में तो शिष्यों को पहले बोला था भाई क्या? ब्रह्मचारी बोला था। नहीं तो कह रहा है कि शिष्यों को कह रहा है क्या कि शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद में गुरु शिष्यों को उपदेश देते थे। क्या उपदेश देते थे भाई? तो उपदेश देते थे गृहम प्रेष्यति, घर प्रवेश करने को, गृह प्रवेश करने के लिए उपदेश देते थे।
उपदेश देते थे। उपदेशेषु उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मः, समास नहीं दिख रहा नहीं, तो कह रहा कि हो गया है गृहम प्रवेशयति, गृह में यानी कि घर में प्रवेश किया जाता था। थोड़ा सा कर लेते नहीं, कह रहा है क्या, देखिए तो कह रहा है कि भाई अब देखिए कह रहा है क्या कि प्रेषयति है उसको, यानी घर में उसको भाई प्रवेश कराया जाता था शिक्षा देने के बाद। कौन सा है, यानी कि गृहस्थ जीवन में उसको प्रवेश कराया जाता था शिष्यों को शिक्षा खत्म होने के बाद। फिर कह रहा है कि उपदेशेषु प्रायेण, कह रहा है कि उपदेशों में, उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यांते यथा, यानी कि जैसे कह रहा है कि भाई जो उपदेश दे दिए गुरु घर, जो उपदेश दे दिए कि भाई शिष्यों को अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए, उन उपदेशों में, उपदेशेषु मतलब उपदेशों में, प्रायः, प्रायः मतलब प्रायः, जीवन से, जीवन के, धर्म का मतलब होता है भाई जीवन के कर्तव्यों का भाई पालन करने के लिए, प्रतिपाद्यंते मतलब होता है पालन करने के लिए कहे जाते थे। तो कह रहा भाई गुरु जो है शिष्यों को घर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए जो उपदेश देते थे, उन उपदेशों का जो प्रमुख जो है भाई कर्तव्य, वो क्या होता था कि भाई जीवन के सभी कर्तव्यों को क्या करना है भाई, निभाना है। जैसे सत्यम वदत, सच बोलिए या सच बोलो। फिर कह रहा है धर्मम चरम, यानी कि धर्म का आचरण करे, धर्म की क्या करे भाई, बुराई नहीं करे, अवहेलना नहीं करे, धर्म का पालन करे। फिर कह रहा है स्वाध्यायान प्रमाद इत्यादि। फिर कह रहा है स्व मतलब खुद का, अध्ययन में यानी खुद के नॉलेज में, खुद के जानकारी में, खुद के ज्ञान पर या खुद के विद्वता पर, खुद के ज्ञान पर, प्रमाद मतलब आलसीपन, जिसको घमंड। तो खुद के जानकारी पर, खुद के ज्ञान पर, खुद के विद्वता पर, खुद के ज्ञान पर घमंडी नहीं करना चाहिए, खुद के ज्ञान पर घमंडी नहीं करनी चाहिए इत्यादि, मतलब इत्यादि। ये सब गुरु के द्वारा उपदेश दिए जाते हैं। कब, जब शिक्षा दीक्षा समाप्त हो जाती है तब, और जब गुरु जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराते हैं शिष्यों को, तब ये सारी शिक्षाएं, तब ये सारी उपदेश दिए जाते हैं। फिर क्या करा देखो, फिर कहा जा रहा भाई विवाह संस्कार पूर्वकम मेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। कह रहा है कि विवाह संस्कार के पूरा होने के बाद, पूर्वकम मेव विवाह संस्कार पूरा होने के बाद ही, विवाह संस्कार पूर्वकम मेव विवाह संस्कार पूरा होने के बाद ही मनुष्य वस्तुतः यानी प्रायः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। जैसे बात ये सही है कि भाई विवाह संस्कार पूरा होने के बाद अब क्या होगा, अब भाई वो सभी क्या होंगे, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, यानी कि विवाह संस्कार हो गया है, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाता है, यानी प्रवेश होता है। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह क्या है, विवाह पवित्र संस्कार मतः, विवाह जो है पवित्र संस्कार माना जाता है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो कह विवाह जो है वो पवित्र संस्कार माना जाता है, ये बात भी सही है। कह अत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती। कह भाई यहाँ, अत्र का मतलब यहाँ, नाना विधानी यानी अनेक प्रकार के, अनेक विधियों के, कर्मकांडी यानी कि कर्मकांडानी मतलब अनेक प्रकार के काम काज, भवंती मतलब होते हैं। तो कह रहा यहाँ पर अनेक प्रकार के विधि और कर्मकांड होते हैं, भवंती मतलब होते हैं। तेषु तेषु मतलब उनमें या उसमें, यहाँ पर जो विवाह संस्कार जो हो रहा है उसमें बहुत से प्रकार के क्या होते हैं भाई, अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उसमें से, उन कर्मकांडों में से क्या क्या, वागदानम, वचन देते हैं, वागदानम, मंडप निर्माण करते हैं। फिर कह रहा वधु गृह वर पक्ष से स्वागतम। फिर कह रहा वधु गृह, वधु किसको बोलते हैं भाई, दुल्हन को बोलते हैं। तो दुल्हन के घर में वर पक्ष यानी दूल्हा पक्ष के लोगों का स्वागत होता है, जिसको बोलते हैं भाई बारात जा रहे नहीं। फिर कह रहा है वर वध्यो परस्पर निरीक्षणम। फिर वहां पर वर वधु यानी कि दूल्हा और दूल्हे जो है आपस में बातचीत और जांच पड़ताल निरीक्षण करते हैं। फिर क्या होता है भाई ये विवाह संस्कार में, फिर कन्यादान होता है, फिर क्या होता है अग्नि स्थापना होता है, फिर पानी ग्रहणम होता है यानी पानी ग्रहण होता है। फिर क्या भाई लाजा होम का मतलब होता है धान के लावे से किए जाने वाला हवन, जो पंडित जी करते हैं वो है। फिर है सप्तपदी जो 7 फेरे लेते हैं, सिंदूरदान करते हैं।
और फिर क्या है इत्यादि, मतलब इत्यादि ये सब काम काज होते हैं, ये सब नाना प्रकार के जो कर्मकांडानी होते हैं वो किसमें होते हैं, विवाह संस्कारों में होते हैं। और ये भाई पूछ सकता है, तो आपको लिखना है विवाह, सवाल देगा कि विवाह संस्कारों में कौन कौन से कर्मकांडानी भवंती, कौन कौन से कामकाज होते हैं। तो आपको लिखना है वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधु गृह वर पक्षस्य स्वागतम, फिर है वरवध्यो परस्पर निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होमा, सप्तपदी सिंदूरदानम, ये सब इत्यादि होते हैं। सर्वथा मतलब सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार से, विवाह संस्कारों का प्राय मतलब कि भाई प्रायः आयोजन भवती, आयोजन होता है। तो ये बात सही भाई, जो हिंदू समाज में जो है सभी जगह इसी प्रकार के विवाह संस्कार का क्या होता है, आयोजन होता है। ऐसा नहीं कि भाई अलग अलग होता है, ऐसा ही होता है नहीं। फिर कह रहा है तदंतरम, मतलब कह रहा है उसके बाद, तदंतरम उसके बाद में, तदंतरम उसके बाद गर्भधान गर्भधान दया संस्कार है। उसके बाद भाई फिर क्या होती है, गर्भधान होता है, शादी हो गया है, फिर अब क्या होगा भाई, उनके बाल बच्चे होंगे। तो कह रहा भाई गर्भधान दया, गर्भधान संस्कार, पुनरावर्तनते का मतलब होता है रिपीट। फिर क्या होता है भाई, जो फिर पढ़े हैं याद कीजिए, जन्म के पहले 3 संस्कार। तो फिर क्या होगा, गर्भधानम, गर्भधान हो गया भाई, वो शादी हो गया, फिर महिला गर्भवती होगी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर जो है संस्कार रिपीट होंगे, पुनरावर्तनते, फिर संस्कारों का रिपीट होगा। फिर अब वो गर्भवती महिला होगी, फिर अब जन्म के पहले उस गर्भ में जो बच्चे हैं उनके जन्म के पहले 3 संस्कार होंगे। कौन कौन से बताइए, तो कौन कौन से संस्कार जन्म के पहले, तो जन्म के पहले भाई गर्भ रक्षा, फिर क्या है जिसको बोलते गर्भधानम, फिर क्या है पुंसवनम, फिर है समावर्तन। तो ये सब संस्कार होंगे। फिर से शुरू हो गया ना, तो फिर से ये पुनरावृत्ति रिपीटिंग होगी, फिर से ये संस्कार जो है फिर रिपीट होंगे। फिर जब होगा जन्म के पहले 3 संस्कार, फिर जब जन्म लेते हैं तो बोलते भाई उसके घर में क्या है, आज छठियारी है, छठा दिन जब आता है, फिर क्या होगा भाई, फिर शिशु की अवस्था में क्या होगा उसका भाई, शैशव अवस्था में बचपन में उसके 6 संस्कार होते हैं। फिर जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा तो 5 संस्कार होते हैं। तो इस प्रकार कुल मिला करके फिर क्या होगा, और फिर जब ये बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, फिर जब गुरु के घर से आएगा तो फिर उसका शादी ब्याह होगा, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गृहस्थ जीवन में एक संस्कार विवाह रूपा, और फिर जब मर जाएगा तो लास्ट में क्रियाक्रम करेंगे, अंतिम संस्कार है ना, दाह संस्कार उसको बोलते हैं। तो फिर रिपीट हो गया कि नहीं, तो कुल मिला के 16 संस्कार होते हैं। तो कह रहा पुनः पुनरावर्तनते जीवन चक्रम च भ्रमति, और फिर यही जो है, यही जो संस्कार है फिर से क्या होता है, रिपीट होने लगता है जीवन के चक्र में, और जीवन के चक्र में ये क्या होता है, घूमते रहता है। कौन सा संस्कार, ये 16 संस्कार। फिर भाई तुम्हारा हो गया 16 संस्कार खत्म, अब तुम्हारे आने वाले संतान का होगा भाई 16 संस्कार, उसमें 16 संस्कार। तो ये क्या है, ये जीवन चक्र में घूमते रहता है, और घूमते रहते हैं। कह रहा है मरनाद नंतरम, मरने के बाद, मरनाद नंतरम अंत्येष्टि संस्कार, इसी को बोलते हैं अंतिम संस्कार, दाह संस्कार है ना। तो कह रहा है मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते। तो कह रहा भाई मरने के बाद जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो मरने के बाद जो है लोगों की मृत्यु होने के बाद जो है एक संस्कार का अनुष्ठान आयोजन किया जाता है। नाम क्या भाई, नाम है उस संस्कार का अंतिम संस्कार, जिसको हम बोलते हैं दाह संस्कार है ना। तो ये अंतिम संस्कार का आयोजन किया जाता है। एवं का मतलब इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शनस्य, इस प्रकार भारतीय जीवन के दर्शन के महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारः इति। कारण इस प्रकार भारतीय जीवन के दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, संस्कार, ये संस्कार हैं। इति मतलब ये संस्कार हैं, इसको बोले भाई ये संस्कार हैं, ये संस्कार हैं, संस्कार 16 होते हैं। तो कह रहा कि इस प्रकार भारतीय जीवन के दर्शन के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, भारतीय जीवन के दर्शन के महत्वपूर्ण संस्कार क्या है, ये संस्कार हैं। अगर कोई व्यक्ति आता है यहाँ पर भारतीय लोगों के जीवन के बारे में दर्शन करना चाहता है कि भाई यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, तो कैसे पता चलेगा, तो यही सब संस्कारों से पता चलेगा यहाँ के भारतीय जीवन के दर्शन के बारे में ना। चलिए बहुत अच्छा। तो ये चैप्टर था संस्कृत कक्षा 10 का, नाम है भाई संस्कृत किताब का प्यूसम, और ये था आपका पांचवा नहीं, ये था छठा पाठ। कौन था, छठा पाठ था, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। चलिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।